अपने आप को भगवान के जब सुपुर्द कर देते हैं तो क्या हो जाता है, स्वभावतः भगवान हमको अपने आप को सुपुर्द कर देता है, हम दोनों एक दूसरे के सुपुर्द हो जाते हैं। फिर हमारे जीवन का जो विकास होता है, फिर हमारे जीवन का जो परिष्कार होता है, जिनको हम सिद्धियाँ कह सकते हैं, जिनको हम चमत्कार कह सकते हैं, जिनको हम महानता कह सकते हैं, जिनको हम ऋषिपन कह सकते हैं, जिसको हम पैगंबरपन कह सकते हैं, जिसको हम ब्राह्मण कह सकते हैं, जिसको हम ऋषित्व कह सकते हैं, ये सारे की सारी हमारी संतान है। संतानें कब पैदा होती हैं? जब हमारा जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक में शामिल हो जाते हैं। एक में शामिल होने के लिए हमको गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा, भावना भूमिका में प्रवेश करना पड़ेगा, चेतना की भूमिका में प्रवेश करना पड़ेगा। भावना की भूमिका में आपने प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की और आपने बहिरंग क्रियाकलापों को अपने जीवन के लिए काफ़ी मान लिया और आपने ये बात जान ली कि हमने जो कुछ भी शरीर से कर लिया वो काफ़ी हो गया, जवान की नोक से हमने जब कर लिया वो काफ़ी हो गया, पुस्तक को हमने पढ़ लिया काफ़ी हो गया, और तीर्थ यात्रा के लिए मंजिल हमने कर ली वो हमारा काफ़ी हो गया, और नाक में पानी पी लिया वो पूरा हो गया, और आपने कान में ऐसे घंटी बजने की आवाज़ को सुन लिया पूरा हो गया। तो मैं आपको बालक कहूँगा और आपको बच्चा कहूँगा और आपको मैं ज्ञात जानकार आप नाथ मित कहूँगा। क्या आप इन सारे के सारे क्रियाकलापों को ये मानते हैं कि हमारी जीवात्मा का स्तर और लक्ष्य वो हो गया जो कि संत का होना चाहिए था, ऋषि का होना चाहिए था? संत और ऋषि का स्तर बढ़ाने के लिए आपको अपने अहम को ठीक करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा।